अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाना था क्योंकि रात वाली रोटियां पड़ी हुई थी, तंदूर वाली। रात को मेहमान आए थे तो वो लगवा ली थी, तो वो बच गई रोटियां। तो अभी सब ने वो दही में चीनी डाल के और रोटियां डाल के ना, तो वो चूरी सी बना ली थी, तो सब ने उसका नाश्ता किया था। तो मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा चलें साथ साथ में मशीन वाला काम भी ख़त्म करती हूँ। तो गर्मी काफ़ी थी, तो आज कुछ ऐसे था कि मौसम कुछ अच्छा हो गया था। तो इतनी ज़्यादा जब गर्मी बर्दाश्त कर के ना, तो मौसम अच्छा हुआ था ना, तो काम करने का भी दिल कर रहा था। और ऐसे था कि बंदा ना, एक दिल ये भी कर रहा था कि काम छोड़ के मौसम एंजॉय कर ले। मशीन भी चल रही थी, साथ साथ कपड़े धुल रहे थे, तो नाश्ते की भी कोई टेंशन नहीं थी, वो भी हो चुका था। तो अब मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मास्क बना लेती हूँ, हेयर मास्क। क्योंकि गर्मी की वजह से कोई ना स्किन केयर हेयर केयर कुछ भी नहीं हो सका। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, कि कुछ भी करने का बंदे का दिल नहीं करता था। ऐसे ही हो रहा था जैसे ना बंदा कुछ ना करे, बस ना पंखे के नीचे बंदा सारा दिन बैठा रहे, कोई काम ना हो बंदे को करने को। तो आज कुछ मौसम बेहतर था, तो इसलिए ये मैंने मास्क बनाया है। ये फ्रेश एलोवेरा जो है, ये उसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये जो कंघा होता है उसकी बारीक वाली साइड जो है, उससे इस तरह से आप करी जाएंगे तो इसकी पूरी जेल फॉर्म में ये बन जाएगा। तो इसकी हमने एलोवेरा की जेल जो है वो सारी ऐसे निकाल लेनी है। तो ये देख लें, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी जेल मैंने इसकी निकाल ली है। एक पत्ता जो था उसकी जो बैक साइड होती है ना, थोड़ी मोटी सी होती है, तो वो मैंने हाफ ले लिया था। एक पत्ता जो है ना, आगे से बारीक सा काट दिया था, तो पीछे वाला जो मोटा हिस्सा था वो मैंने ले लिया था। तो अब इसमें हम लोग कैस्टर ऑयल डालेंगे। वो आप लोग 1 या 2 ढक्कन डाल लें, 1 ढक्कन डाल लें या आप 2 ढक्कन डाल लें उसके ना, कैस्टर ऑयल के। तो ये देखें, ये मैंने कैस्टर ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। तो उसके बाद अब हम इसमें एक और ढक्कन जो है वो मुझे कम लगा था थोड़ा सा, तो मैंने ढक्कन के साथ ही इसमें शामिल कर दिया। तो हम थोड़ा सा और इसमें ये डाल देंगे। तो ये हमने एलोवेरा जेल में ये डाल दिया थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये मास्क जो है बालों पे अप्लाई करने से एक तो आपके बाल जो हैं वो कम टूटते हैं, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह से था कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने की वजह से भी। तो इसलिए ये मास्क जो है ना, ये बहुत अच्छा है। ये बालों को झड़ने नहीं देता, मतलब रोकता है काफ़ी हद तक, आप लोगों के ना रुक जाते हैं बाल झड़ने से। तो और बालों को मोटा करता है। एक इसकी खासियत ये है कि ये बालों को मोटा करता है। तो इसमें हम लोगों ने दही शामिल करके, मैं हाथ से ही इसे बीट करने लग गई थी क्योंकि हाथ से ही लगाना था। तो मैंने कहा चलें इसे हाथ से ही मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, जो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए ना, तो फिर आप लोगों ने बालों पे अप्लाई करना है। और इसको 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, 2 घंटे तक भी आप लगा सकते हैं इसको। तो लगाने के बाद फिर आप बाल वॉश कर लें। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी रेमेडी। जब ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए ना, तो फिर आप इसे अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो ये मुझे कुछ दही कम लगा था, तो मैंने इसमें और दही डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों ने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसे बनाना है। तो वो जितने आपके बाल हैं, अगर हेल्दी हैं या लेंथी हैं, तो आप उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एलोवेरा आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये इनफ था इतना मास्क, तो मैंने इसीलिए अपने बालों के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया है। तो अब मैं इसे अप्लाई करूँगी और घंटा या 1.5 घंटा मैं इसको छोड़ दूँगी। साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे और साथ साथ ये मास्क जो है वो भी सूख जाएगा। ये दोपहर का टाइम था, तो मैं किचन में आई हूँ। किचन में मैं मौसम देख के आई हूँ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश अभी होने वाली है। तो मैंने कहा कि किचन में जाके कुछ बनाते हैं। तो सालन में तो मैं आलू और शिमला मिर्च बनाने लगी थी, लेकिन वो जब आलू काट रही थी ना, तो ऐसे ही मेरा दिल किया कि ये मौसम के हवाले से ना बंदा कोई चिप्स वगैरह बनाए। तो वो मैं साथ साथ मैंने चिप्स का भी सामान बना लिया। तो मैं आलू काट लिए मैंने उधर, और यहाँ पे मैं उसका मसाला रेडी कर रही थी। ये मैं थोड़ा सा इसमें बेसन लिया है और थोड़ा सा मैदा है। तो इन सारे दोनों चीज़ों को मैं छान लूँगी, और फिर इसमें स्पाइस जो है वो जो भी आपके घर में मौजूद हैं आप वही डाल सकते हैं। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये वाले स्पाइस डालने हैं। बस सादा जो घर की नमक मिर्च होती है वो डाल लें, और बेशक थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल लें अगर है तो आपके घर में।
तो आप वो डाल के तो इसको मैं तो सूखा ही बैटर रखती होती हूँ, मैं इसको गीला नहीं करती, मैं इसको सूखा ही मिक्स करके रख लेती होती हूँ। तो जब भी चिप्स बनानी होती है तो साथ ही मैं थोड़ा सा लेती हूँ इसको एक डिब्बे में, वैसे भी मैं इसको मिक्स करके ना तो मैं फ्रिज में रख देती होती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रखो तो इसमें फिर कीड़ा लग जाता है और अगर फ्रिज में रखो तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। क्योंकि इस तरह का जब मौसम होता है ना तो फिर हर दूसरे दिन यही होता है कि चिप्स बनाएं या पकौड़े वगैरह बना लें, तो इसलिए फिर वो मेरा चिप्स के लिए ना काम आ जाता है। तो इसी तरह से ये मैं मिक्स करके रख लेती होती हूँ। अब मैं इसमें स्पाइस डालूँगी, तो उसमें नमक है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च है और उसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी है जो मैंने इसमें डाला है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है चिप्स का। और चाट मसाला है, तो इसी तरह से बस, और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ था, तो वो वाला मैंने इसमें बस शामिल किया है। तो ये ऐसे आप बना के खुश्क जो है वो रख भी सकते हैं, और अगर आपने ताज़ा बनाना हो तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। तो अगर जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो इसलिए कि डेली बन जाती है कोई ना कोई चीज़ इस तरह से फ्राइंग वाली ना, तो वो फिर आपके काम आ जाता है अगर बना के रखा हुआ हो। फिर आपको इतनी ज़्यादा तंगी नहीं होती कि मैंने इतने अभी बर्तन करूँगी तो ये मैं करूँगी अभी वो करूँगी। तो जल्दी से आपने थोड़ा सा मसाला निकाला, आलू काटे, तो उस पर आप लगा के तो फ्राई कर ले चिप्स और इंजॉय करें। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ऐसे ही जब मैं बनाने लगी हूँ तो बच्चे भी आ गए, कहते हैं अच्छा मम्मा ये तो आप बहुत अच्छा काम करने लगी हो कि चिप्स बनाने लगी हो आप। तो ये साथ मैंने दोनों चूल्हों पे, एक पे मैंने कढ़ाई रख दी थी कि मैं चिप्स बना लूँ, और दूसरे पे मैं सालन रख दिया था, मैंने हांडी बनानी थी आलू और शिमला मिर्च। तो ये चिप्स की तरफ देख के तो फिर तो वो आलू शिमला मिर्च तो किसने मेरी वो खाने थे, तो बस चिप्स का ही वो दोपहर में जब हम चिप्स बनाते हैं ना तो इस तरह से होता है कि सबको, कि हमने तो पेट भर के खानी है। मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों के घरों में होता है ना कि बस ठीक है जी, कि मौसम को एंजॉय करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाया है तो सबने बैठ के थोड़ा थोड़ा सा खा लिया है, तो बस ठीक है जी, इंजॉयमेंट भी हो गई है, मौसम भी इंजॉय कर लिया है और जो फ्राइंग वाली चीज़ है उसे भी इंजॉय कर लिया है। तो नहीं, इस तरह से नहीं हमारे घर में होता। जब तक ये है कि सारे ऐसे कि हाँ जी हमारा पेट फुल हो गया है, तो उतनी देर तक हम लोगों ने बस नहीं करनी होती। तो अब ये मेरा जो मसाला था खुशक वाला तो ये तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको जो है वो आलूओं पे लगा के, तो ऐसे ही मैं फिर इसको कढ़ाई में ऑयल गरम करके, घी गरम करके, तो मैं उसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की चिप्स बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो ये देखें, ये मैं इसमें अभी कढ़ाई में घी डालने लगी हूँ। तो साथ ही ये मैंने इधर कुकर रख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर में हांडी जो है वो कुकर ही है। बाकी पतीले वगैरह हैं, लेकिन हांडी ज़्यादातर जो है वो कुकर में ही बनती है। वो जिस तरह का भी सालन हो, वो सूखा हो चाहे शोरबे वाला हो, तो वो लाजमी है कि उसको मैंने कुकर में ही बनाना होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा घी जो है वो कढ़ाई में डाल लेंगे ताकि चिप्स हमारी ज़रा क्रिस्पी सी हो और थोड़ी ज़्यादा भी डल जाए और जल्दी जल्दी से हमारा काम भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मौसम जिस तरह का मर्ज़ी हो, लेकिन किचन में खड़े होना जो है वो तो बस गर्मी के मौसम में ना, वो तो फिर एक महाज़ होता है किचन में खड़े होकर काम करना। तो ये मैं दोनों हांडियाँ रख दी थी। इधर हमारी चिप्स तैयार हो गई थी, ये पहला बैच हमारा तैयार हो गया था। तो अब मैंने कढ़ाई में जो है वो दूसरा बैच शामिल कर दिया था। इसी तरह से आप लोग कढ़ाई में शामिल करके तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक दें, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसमें चम्मच चलाएँ। तो ये साथ ही ये हमारा सालन जो था आलू शिमला मिर्च वो भी तैयार हो चुका है। तो ये अब मैंने चिप्स के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा नमक मुझे कम लगा था, वो मैंने इसके ऊपर छिड़का है। और अब हम जो इंजॉय करते हैं अपनी चिप्स। किचन से फ्री होके सारा काम ख़त्म करने के बाद ये मैं कपड़ों की तरफ आ गई थी। जैसा कि मशीन लगाई हुई थी तो ये कपड़े खुशक हो गए थे, तो मैंने कहा साथ साथ मैं इन्हें इस्त्री करके समेटती जाती हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाए। कपड़े इस्त्री करना ही पूरा एक मिशन होता है। जब धो लो तो वैसे ही अच्छे नहीं लगते कमरों में फेंके हुए, तो इसलिए बंदा जो है साथ साथ ही वो इस्त्री करके इनको समेटता जाए, ताकि ये भी खलारा घर में ना डले और सबको टाइम पे उनके कपड़े इस्त्री हुए मिल जाएं। तो ये साथ साथ कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं और मौसम जो है वो बाहर इसी इंतज़ार में है। मैं बार बार देख रही हूँ कब बारिश होती है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बारिश होने वाला। तो देखते हैं अल्लाह ताला कब रहमत करता है। कपड़े प्रेस करके इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी ना, और मुझे पसीना आ रहा था। तो मैंने जब मौसम देखा बाहर इतना अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा मैं छत पे चढ़ के ना थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी होती हूँ तो शायद कुछ सुकून हो।
तो ये मैं छत पे आ गई थी और छत में वाकई बड़ा अच्छा मौसम था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना। मैं कहती हूँ इंसान भले कूलर चला ले, एसी चला ले, पंखे के नीचे सारा दिन बैठा रहे, लेकिन अल्लाह ताला का जो मौसम है ना, वो उसकी तो बात ही क्या है। जब अल्लाह ताला की तरफ से वो जो इतना अच्छा मौसम होता है, हवा चलती है, तो वो ऐसे हवा जो लगती है ना, वो ऐसे होती है कि जो दिल के अंदर तक बंदे के सुकून पहुंचता है। बाकी बंदा मसनूई जो कुछ मर्ज़ी कर ले, उससे वो दिल का सुकून नहीं मिलता जो इस तरह से मिलता है। इतना अच्छा मौसम देख के ही पहले तो इंसान खुश हो जाता है, और जब वो ठंडी-ठंडी सी हवा चलती है, तो उससे तो इंसान का दिल ऐसे ही होता है जैसे बंदे का दिल बाग-बाग हो गया। बहुत माशाल्लाह से ऊपर बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई। तो ये देखें कितनी प्यारी बारिश हो रही है और सारे पौधे, दरख़्त इतने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है माशाल्लाह से। इतनी शदीद गर्मी के बाद जब मौसम इस तरह का हो, तो मैं कहती हूँ बंदा सारे काम छोड़ के ना मौसम एंजॉय करना शुरू कर दे। तो ये सारा टेरेस पे भी पानी आ रहा था बारिश का, तो पहले मैं थोड़ा-सा पानी निकालने लगी हूँ, फिर मैंने वाइपर रख दिया। मैंने कहा नहीं अभी बारिश हो रही है, तो एक दफ़ा हो जाए तो फिर ही उसके बाद ही करती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा-सा बारिश को एंजॉय करते हैं। तो ये मैं गेट की चाबी लेने आई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर ना मैं गेट खोल के तो बाहर खड़ी होती हूँ। तो फिर मैं बारिश को एंजॉय करती हूँ। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो घर में खड़े-खड़े तो इसी तरह से लग रहा है या तो छत पे बंदा चला जाए या फिर बाहर चला जाए। तो ये मैं बाहर जा रही थी। तो बस अल्लाह ताला तो हम पे रहमत करता है, लेकिन हम लोग ही पता नहीं क्यों इतने नाशुक्रे हैं, इतने नाशुक्रे हैं। हम लोगों ने बस शुक्र करना छोड़ दिया हुआ है। खुदा तो हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। फिर भी इंसान जो है, हम लोगों ने पता नहीं क्यों इतना अपने आप को कर लिया हुआ है, डिप्लोमेटिक ज़िंदगी गुजारते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे गुनाह हम लोगों में ऐसे कूट-कूट के भरे हुए हैं। हम लोग अपने आप को बिल्कुल नहीं देखते कि हम क्या हैं, क्या नहीं हैं। अल्लाह ताला की हम रहमतों से इतने दूर क्यों हो गए हैं? अल्लाह ताला हमसे क्यों इतना दूर हो गया है? इस कदर पहले जैसे गर्मी होती थी ना, उस तरह की गर्मियाँ अब नहीं हैं। इतनी शदीद किस्म की गर्मियाँ, और गर्मी में पता नहीं वो क्या चीज़ है जो इतना बंदे को, उसको लू भी नहीं बोल सकते, वो क्या चीज़ जलाने वाली जैसे कुछ होता है ना, तो इस तरह से है वो। तो पता नहीं है ये क्या है, कोई हमारे गुनाहों की सज़ाएँ हैं या क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला तो फिर भी हम पे मेहरबान है, रहमत। बाहर गेट खोल के मैं खड़ी हो गई थी और बाहर का मंज़र जो था वो एन्जॉय कर रही थी। बाहर ऐसे गली मोहल्ले के बच्चे जो थे ना, वो भी ऐसे बाहर निकले थे जैसे पता नहीं कैद से नहीं कोई चीज़ निकली हो। तो इस तरह से वो मौसम एन्जॉय करने के लिए बाहर निकल आए थे। तो ये मेरा बेटा भी बाहर बैठ गया था चेयर रख के, कहता मम्मा मैं तो नहाने लगा हूँ बाहर बैठ के। तो वो नहाने लग गया था। तो ये बच्चे भी गली के ऐसे ही फिर रहे थे और इतना एन्जॉय कर रहे थे ना, तो मैं इनको देख-देख के खुश हो रही थी खड़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।